बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मीडिया जोन पाकिस्तान। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि आपने इस थंब को हिलाना है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली आज की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थोड़ी सी वीडियो आपने इसको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक स्टार पे। दो बड़े टिकटॉक स्टार पाकिस्तान के इतना फेमस हैं कि जब अवार्ड शो होता है दूसरे ममालिक में तो वहाँ इनकी वीडियो के इतने चर्चे होते हैं कि टिकटॉक का इनको क्या दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। सालाना अवार्ड इनको दिया जाता है कि टिकटॉक के पिछले साल में सबसे ज़्यादा फॉलोअर किसके हुए हैं, सबसे ज़्यादा फ़ैन किसके बने। तो उनमें नाम आता है जन्नत मिर्ज़ा का। जन्नत मिर्ज़ा बहुत ही बड़ी टिकटॉकर है पाकिस्तान के अंदर। लोग उससे टिप्स लेते हैं, अपने प्रोग्राम में उसको बुलाते हैं, उससे पूछते हैं कि टिकटॉक पे फेमस होने का क्या राज है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। आप मतलब इस तरह वायरल हुई, इतनी वायरल हुई कि वो उसका कहना था कि मैं जब एक एक वीडियो मतलब मैं कोई वीडियो शूट करवाती हूँ या पिक्चर मैं मतलब किसी के साथ बनवाती हूँ तो 5-5, 10-10 हज़ार रुपए की ऑफ़र करती थी। आज से तकरीबन 5-6 माह पहले एक प्रोग्राम में आई थी, वो ये कह रही थी। तो अब तो वो उसने मतलब जिस तरह महंगाई बढ़ रही है तो इस तरह कीमतें हर चीज़ की बढ़ रही हैं, तो उसने अब बढ़ा दिया होगा कि इतनी वो फेमस है कि लोग उसके साथ वीडियो बनवाने के लिए या पिक्चर एक खिंचवाने के लिए कितने हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, उसके साथ तस्वीरें बनाते हैं। तो वो काफ़ी सारी फेमस थी काफ़ी, और उसका एक रिलेशन चल रहा था एक लड़के के साथ, वो भी टिकटॉकर है जिसका नाम है उमर भट्ट। उमर भट्ट के साथ उसका रिलेशनशिप चल रहा था और ये हर किसी को पता था कि उसका रिलेशनशिप है इसके साथ। और टिकटॉक की दुनिया में आपने काफ़ी देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक की दुनिया में हैं और क्या करते हैं कि कुछ दिन पहले वो मतलब एक कपल इतने हैं कि मतलब वीडियो वगैरह बना रहे होते हैं एक दूसरे के साथ फेमस होने के लिए, लोगों के अट्रैक्शन लेने के लिए, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि उनके दरमियान क्या हो गया, निकाह हो गया, शादी हो गई। इस तरह मतलब वो टिकटॉक की ही ऊपर अपनी शादी कर लेते हैं, अपनी लाइफ सेट कर देते हैं। तो इसी तरह टिकटॉक के ऊपर जन्नत मिर्ज़ा ने भी अपना रिलेशनशिप किसके साथ कर लिया, उमर भट्ट के साथ कर लिया। तो होता ये कि रिसेंटली जो है ना जन्नत मिर्ज़ा ने अपनी एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई कि मैं जो है ना सिंगल हूँ, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ। तो इतने सारे उनके मिलियंस में उनके फ़ैन हैं, पता नहीं कितने कितने मिलियन, 10-10 मिलियन से भी ज़्यादा उनके फ़ैन्स हैं। तो लोग ये ख़बर जो है ना मार्केट में आग की तरह फैल गई कि जन्नत मिर्ज़ा का हर किसी को पता था, वो उसके साथ इस हद तक वो तस्वीरें बनाती थी बिल्कुल अटैच होकर। कई दफ़ा उसने बताया भी था कि हम दोनों एक आपस में क्या रिलेशनशिप में हैं। लेकिन जैसे ही उसने स्टोरी लगाई कि हमारा जो है ना ब्रेकअप हो गया, मैं फ़िलहाल अब जो है ना आज से क्या हूँ, सिंगल हूँ, मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं है। तो ऐसे समझो पाकिस्तान में एक न्यू अपडेट आई है कि फ़लाँ जोड़े की तलाक हो गई, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी सारी बातें हुई थी कि फ़लाँ जोड़े में तलाक हुई है, फ़लाँ में। तो ऐसे समझो एक और बात आ गई। तो उसने कह दिया कि हम रिलेशनशिप में नहीं है, तो उसके फैंस ने इस खबर को क्या कर दिया, आग की तरफ फैला दिया। तो अब हम आपको बताएंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या वजह आ गई कि उन्होंने एक खेल तमाशा बना रखा है कि गुड्डे गुड्डी का खेल है, दुकान का खिलौना है, एक को उठाया मज़ा ना आया उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे को पकड़ लिया, उसकी कीमत अच्छी ना लगी मज़ा ना आया फिर तीसरे को पकड़ लिया। तो ये कोई खेल नहीं है कि अब उसका कहना ये मेन, अब हम मुद्दे पे आते हैं कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, रिलेशनशिप क्यों तोड़ा गया। तो उससे जब पूछा गया, फैंस ने पूछा, लेकिन उसने स्टोरी के साथ ये भी लगाया था कि मुझसे कोई पूछे ना कि मैं सिंगल क्यों, हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ है। तो होता ये, उससे जब फैंस ने पूछा तो उसने ये रिप्लाई दिया कि उमर भट्ट ने ना मुझसे पूछे बगैर शेव करवा ली। आप अंदाज़ा करें कि एक छोटी सी बात, उसका ये कहना था कि उमर भट्ट जो है ना दाढ़ी में बहुत ही मुझे अच्छे लगते थे, बहुत प्यारे लगते थे। उमर भट्ट ने क्या किया कि मुझसे पूछे बगैर अपनी जो है ना दाढ़ी मनवा ली, शेव करवा ली। अब जी शेव करवा ली तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैंने उससे रिलेशनशिप तोड़ दिया। अब वह इस हद तक मतलब वो आन पहुंची है, वक्त आन पहुंचा है कि लोग इस वजह से रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं कि ये क्या हो गया कि मतलब उसने शेव उससे पूछे बिना करवा ली, तो जिसकी वजह से उसने ब्रेकअप कर लिया। तो ये इतनी मामूली सी बात थी, लेकिन अगर वो हम मतलब इस्लाम की तरफ देखें, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि जन्नत मिर्ज़ा ने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन वो कोई हाफिज़ साहब नहीं थे, इतनी बड़ी दाढ़ी भी नहीं थी, वो फैंसी दाढ़ी रखते थे।
लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि वो उसको मौलवी था, उसने दाढ़ी मनवा ली तो इस वजह से गुस्सा हुई, बस वो फैंसी दाढ़ी थी। लेकिन जन्नत मिर्ज़ा को इस हद तक नहीं गिरना चाहिए था कि एक मतलब उसने उससे पूछे बिना दाढ़ी मनवा ली, क्लीन शेव हो गए, तो जिसकी वजह से उससे क्या हुआ, उसे गुस्सा आया तो उसने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि जन्नत मिर्ज़ा ने सही किया है, उमर भट्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उमर भट्ट को दुनिया में तो जन्नत मिल गई थी, लेकिन उसको अगर वो दाढ़ी रखता तो उसको आखिरत में भी जन्नत मिल जाती, अल्लाह ताला उसको आखिरत में भी जन्नत देता। हाँ, अगर वो मौलवी साहब, हाफिज़ साहब, मौलवी उस्मान की तरह उसकी दाढ़ी होती, वो मतलब सर पे टोपी वगैरह पहनते, 5 वक्त के नमाजी होते, तो फिर नमाज का तो हम नहीं कह सकते, अल्लाह ताला पता नहीं उनके साथ क्या रिलेशन है, वो बिल्कुल पढ़ते होंगे। लेकिन जो दाढ़ी का क्या ये कहा जा रहा है कि वो मनवा लिया, जन्नत मिर्ज़ा ने इस वजह से वो कर दिया कि उसने नाफरमानी की है। उसने इस वजह से नहीं तोड़ा, उसने ये इस वजह से तोड़ा कि उसने जन्नत मिर्ज़ा की नाफरमानी की है। जन्नत मिर्ज़ा ने कहा कि आपने क्लीन शेव नहीं होना, वो क्लीन शेव हो गए, तो जिसकी वजह से गुस्सा आया तो उसने ब्रेकअप कर लिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो बिल्कुल सही कह रही थी, उनकी मोहब्बत थी, वो दाढ़ी के साथ ही बहुत प्यारे लगते थे। काफ़ी सारे उनके फैंस भी ये कह रहे थे कि अब वो क्या कह रहे हैं, नाम आ रहा है कि चिल्ला हुआ केला नहीं होता, इस तरह उसकी शक्ल बन गई है। और एक बंदा तो अपनी ये चीची दिखा रहा था, इस तरह उसकी शक्ल बन गई है। वो कह रहे थे कि दीवार की नुक्कर वर्गी उसकी शक्ल बन गई है, चुंगी माई की चुंगी वर्गी उसकी शक्ल बन गई, इस तरह की उसकी मतलब वो जुगते वगैरह मार रहे थे। लेकिन आपने भी अपना कमेंट्स देना है, अपना व्यू देना है कि उसको क्लीन शेव में वो प्यारा लगता है या मतलब दाढ़ी के साथ प्यारा लगता है। और दूसरा कि जन्नत मिर्ज़ा को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, नहीं। इसके बारे में अपने कमेंट्स पे फलानी फीडबैक देना है। लेकिन ये एक मामूली बात थी, आप थोड़ा सा अंदाज़ा करने सोचें कि एक छोटी सी बात थी, ये तो खुदा की खेती है, कुछ एक वीक बाद फिर हो जाएगी। तो इतनी अपनी पूरी लाइफ को उसने चेंज करने का फ़ैसला कर लिया कि उसके साथ रिलेशनशिप ही ख़त्म कर दिया। तो ये थोड़ी ऑकवर्ड बात लगती है। ये एक मतलब जिस तरह कहते हैं कि बोंगी कोई मारी है, उसने कोई फजूल किस्म की है, उसने कोई शर्त रखी थी कि आपने क्लीन शेव नहीं होना, और ये शर्त रखी कि मुझसे पूछे बिना। अब वो कल को जब शादी होगी तो वो उसे कहेगी मुझसे पूछे बिना आपने बाजार नहीं जाना, मुझसे पूछे बिना आपने खाना नहीं खाना, मुझसे पूछे बिना आपने वाशरूम नहीं जाना। तो ये तो फिर शर्तें रखना शुरू कर देगी, तो उसको मतलब थोड़ा नाराज़ होना चाहिए था। लेकिन हर किसी की अपनी मर्ज़ी, और उसने क्या किया, रिलेशनशिप ही ख़त्म कर लिया। तो ये सिर्फ मेन वजह यही थी। सोशल मीडिया पे खबर आग की तरह फैल रही है, हर जैसे यूट्यूब ओपन करें, इंस्टाग्राम ओपन करें तो आगे इन दोनों की तस्वीर नजर आती है आपको। तो ये सिर्फ ऐसे एक मामूली सी बात थी जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप ही ख़त्म कर लिया कि हम आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उमर भट्ट ने मुझसे पूछे बिना क्या कर लिया, शेव करवा ली। लेकिन इससे बरक्स अगर एक अली है, टिकटॉकर है बहुत बड़ा, उसके इंटरव्यू लिया गया तो उसको कह रहा था कि ये आपस में कई बार लड़ते रहे हैं और ये व्लॉग बनाते हैं यूट्यूब पे, वहाँ भी लड़ते रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ मामूली होता है, आप सीरियसली हो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि इस हद तक गुजर जाएंगे। तो ये मतलब इस हद तक जन्नत सीरियस हो जाएगी कि अपना रिलेशनशिप ही ख़त्म कर देगी। तो ये बात सामने आई है कि उमर भट्ट ने जन्नत मिर्ज़ा से पूछे बिना शेव करवा ली, तो जिसकी वजह से जन्नत मिर्ज़ा को गुस्सा आया तो उसने क्या किया, उससे अलहदगी इख्तियार कर ली और तो अपना मतलब सोशल मीडिया पे ये बात फैला दी, खबर कर दी, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी लगा दी कि मैं अब सिंगल हूँ, उमर भट्ट के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं रहा, क्योंकि उसने मुझसे पूछे बिना दाढ़ी मनवा ली, तो जिसकी वजह से ये सब हो गया। तो ये मेन बात थी। बाकी आपने कमेंट्स में फीडबैक लाजमी देना है कि जन्नत ने ठीक किया है या नहीं किया, या उमर भट्ट को मतलब उससे पूछे बिना शेव करवानी चाहिए थी या नहीं करवाई थी। तो इस बारे में आपने कमेंट्स में लाजमी फीडबैक देना है। मिलते हैं नई वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।